आपका स्वागत है लो आईक्यू में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरजीएस के हिंदी के लिए। जैसे कि मेरा अभी जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है आरजे का, तो हमारा फोकस ये रहेगा कि आपका आरजे का जो सिलेबस है हिंदी का वो फटाफट कंप्लीट करवा दिया जाए। बट साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आज हिंदी के लिए हमें अपने मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, जैसे जैसे कि ये जो मैं करवा रही हूँ उसका कुछ सिलेबस हमारे बिहार के हिंदी जुडिशरी से भी है, मेंस में भी पेपर। तो और हिंदी में हमारे हरियाणा में भी हिंदी आती है। तो हमें ऐसे करना है कि हम हिंदी में हम ऐसा ना हो कि हम लो के सब्जेक्ट को देखते देखते अपने हिंदी छोड़ दें। तो हमें हिंदी में करना है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैंने आपको संज्ञा करवा दिया था। और सर्वनाम की बात हुई थी, मैंने कहा था कि मैं सर्वनाम जल्दी ही लेकर आऊँगी। और थोड़ा सा है कि क्लास आपके लिए लेट लेकर आ रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको वेट करना पड़ रहा है। और आज मैं करवाने जा रही हूँ सर्वनाम, और जिससे आपको हेल्प रहेगी। और ये काफ़ी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि इसके कितने भेद हैं, अच्छा ये कब यूज़ किया जाता है, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। मैं वैसे बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सर्वनाम के जितने भी वर्ड हैं, वर्ड में जो काउंटिंग करें तो ये टोटल वर्ड 11 हैं। इसकी जो संख्या है वो 11 में होती है। तो लेट्स सी ऑन बोर्ड। चलिए देखते हैं। मैंने बोला था कि मैं सर्वनाम की क्लास लेके आऊँगी, तो आज सर्वनाम की बात कर ही रहे हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम उन्हें कहते हैं, वह विकारी शब्द है। देखते हैं सर्वनाम किसे, प्लीज़ साथ साथ राइट डाउन करते जाएं ताकि आपको आगे इन फ्यूचर एग्ज़ाम में याद रखने के लिए इजी होगा। तो देखते हैं, कहते हैं वह विकारी, क्या, वह विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले या स्थान पर यूज होते हैं। क्या कहा है, कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, बदले में किए जाते हैं, वैसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो कैसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं देखते हैं। जैसे कैसे शब्द, जैसे कौन कौन से, मैं, ठीक है, तुम, मैं, तुम, कौन, मैं, तुम, वह, ठीक है। एक तो मैं हो गई, एक तुम हो गई, एक थर्ड पर्सन हो गया वह, ठीक है। फिर यह है, और इत्यादि भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों को का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्वनाम में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, जब ऐसे शब्द संज्ञा के जगह प्रयोग में आ जाएं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के जगह प्रयोग में आए, वह विकारी शब्द संज्ञा के बदले या स्थान के बदले उनका उपयोग होता है, वह शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम शब्द के कितने भेद हैं, सर्वनाम शब्द के कुल संख्या कितनी है, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, चलिए देखते हैं। सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ सर्वनाम, ठीक है। टाइप्स मतलब भेद कितने हैं, उसके प्रकार कितने हैं, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से भेद हैं, टोटल कितने भेद हैं, कितने नंबर ऑफ संख्या कितनी है, इनकी नंबर कितने हैं, टोटल कुल कितने कितने सर्वनाम है, कुल सर्वनाम 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं।
कुछ लोग 11 लिखने में गलती कर देते हैं, 11 से लिखते हैं ग या र, ऐसे नहीं लिखा जाता 11, कभी भी आधा ग आता है, ठीक है ना। 11 कितने स्वरनाम है, कुल स्वरनाम कितने हैं 11, कितने स्वरनाम है 11। अब देखना है कि कौन कौन से स्वरनाम है। जैसे मैं, कौन कौन से स्वरनाम है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, ठीक है क्या। अब इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की चिंता है नहीं। मैं मतलब आप, ए आ से आ रहा ना, ए, तू टू, टी, मैं एम, एटीएम, इतने 3 वर्ड याद कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। अच्छा, कितने पार्ट, कितने चार के कितने हैं, 1 2 3 4, क क्या कौन कुछ, क क्या कौन कुछ, कौन क्या कुछ कोई, कुछ क्या कोई कन। अब जब हम याद करते हैं तो कितने सोशल संख्या है, हमें ऐसे जब अचानक से हमें लिखने को आया तो हमें याद नहीं आएंगे क्या चीज़ें हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं K4, कितने हैं K4, K4 क्या है, क्या कौन कुछ, क्या आ गया कोई, K4। अच्छा, जो बच गया, ओ कौन से बच गया, जे सो, जे सो, यह वह, यह वह का मतलब क्या है, सेम लिख लीजिए, यह वह, बस यह वह। कितने शब्द रह गए हमें याद करने के, ऐसे याद नहीं होंगे, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कौन कुछ क्या। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म है ATM, K4 JS, वह यह शॉर्ट फॉर्म है। ATM K4 JS, यह वह है। ATM का मतलब क्या है, ATM आप, तुम, मैं, कौन, कुछ, क्या, कोई, जो, सो, J फॉर जे जो, S फॉर सो, यह वह। इजी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके कुल कितने भेद हैं, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये चीजें कहाँ ऐसे भागों में बांटा जाता है, देखिए स्वर नाम, कौन सा फर्स्ट, कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा है पहला, हमें याद करते हुए जो चलना है, हमें साथ साथ, हमें कल के लिए नहीं छोड़ना। कौन सा है पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है, कौन सा है निजवाचक, निजवाचक। अब आगे की मेन हेडिंग लिखूंगी, पीछे का नहीं लिखूंगी, ठीक है। सब में वाचक वाचक सर्वनाम आएगा, आगे का लिखते हैं। फिर क्या कहता है कि थर्ड कौन सा है, देखते हैं कौन से हो गए दो पहले हमारे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। अब देखते हैं और कितने हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद क्या आ जाता है, अनिश्चयवाचक। कहते हैं ना कि ये तो निश्चय है, जो होना होना है, और जो जो नहीं होने वाला होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो अनिश्चय है, ये नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। अ का यूज हो गया जिसमें मतलब होने वाली संभावना नहीं है, तो उसमें क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। टोटल कितने हो गए हमारे पास, कुल मिलाकर अभी तक 4 हो गए। चलिए अब ये हो गया। फिर देखते हैं संबंधवाचक, पांचवा कौन सा होगा, संबंधवाचक, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
कौन सा है, छठा कौन सा है, चार तो ये हो गए, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मोटा माटी जो हमारे पास देखने को में आ रहा है वो कितने स्वरनाम हो गए, वो स्वरनाम हो जाते हैं हमारे पास कितने, 6 प्रकार के। ठीक है ना, क्या से, पुरुषवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक, निश्चय है, ठीक है, फिर अनिश्चय, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक। कितने हो गए, 3 ये मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसमें से देखते हैं कि इसमें से क्या होता है कि पुरुषवाचक स्वरनाम को भी, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन से भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया, देखते हैं। पुरुषवाचक को सर्वनाम में क्या बांटा गया है, सबसे पहले कौन सा नाम बांटा गया है, ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन सा बांटा गया है, सबसे पहला कौन सा, इसके कौन से 3 पार्ट हैं, कौन कौन से भाग में बांटा गया है, उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा भाग है इसका, कि मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और चौथा पुरुष लिख लेना है ये, ठीक है। और इसका तीसरा जो भाग है उसको किस में भाग है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे हम अभी तक हमने क्या देखने को मिला कि सर्वनाम वो विकारी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर या बदले में यूज होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। इजी शब्दों में याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम जो शब्द देखते हैं, सर्वनाम के जो शब्द हैं, कितने शब्द हैं, कुल मिलाकर 11 शब्द हैं। कि 11 शब्दों में हमने क्या याद किया था, ATM, ठीक है ना, K4JS, वह, यह, ठीक है। ATM क्या है, आप, तुम, मैं, कौन, क्या, कुछ, कोई। K4 हो गए ना, जे, जो, सो, यह, वह। अब 11 शब्द हो गए, इतने में ही याद करना इजी हो गया। चलिए अब देख लेते हैं साथ साथ ही, कितने देख लेते हैं। अब देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं हमारे पास, सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद हैं। अब 6 भेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने, उसके कितने हिस्से हो जाते हैं, उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले कौन सा सर्वनाम आता है हमारे आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा है, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में। जैसे कि होता है ना, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो वैसे ही है, प्रथम, ठीक है ना, उत्तम मतलब बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया, अच्छा, टिकाऊ। मध्यम, थोड़ा कम, ठीक है ना, मध्यम पुरुष। अन्य मतलब कुछ भी आ जाएगा इसमें, कोई कुछ भी मटेरियल डाल सकते हैं, तो वैसे आ गया। तो पहला सर्वनाम कौन सा हो गया हमारे पास, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन आ गया, निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हम अपने लिए यूज करते हैं शब्दों को, जो कि शब्द आएगा आप, क्या आएगा, आप, ठीक है ना। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे, मैं, क्या आएगा, मैं, हम, ठीक है ना। ऐसे यूज करना है हमें, ऐसे देखना है हमें, शॉर्ट ट्रिक से याद करना है हमें, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, ठीक है ना। सबको समझ आ रहा है ना। अगर नहीं समझ आया, कुछ कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर दिया होगा नीचे, उसको, उसमें आप क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या, और सेकंड थिंग क्या आ गई, निजवाचक, निजवाचक में क्या आ जाएगा, हम, वो, आप। निजवाचक में क्या आ जाएगा, आप। कौन से निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, उनकी पहचान किससे होती है, जैसे आप ये खाएंगे, आप वो लेंगे, आप आने वाले थे, आप अभी तक आए नहीं, ऐसे, ठीक है। निश्चयवाचक, तीसरा कौन सा हो गया, निश्चय, जहाँ निश्चय हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसका, संबंधवाचक सर्वनाम लास्ट में। और कंक्लूड करें तो प्रश्नवाचक। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज आपको सर्वनाम इतना समझ आ गया, अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो भी बता दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम देखने वाले हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, अनिश्चय। तो अभी तक के लिए आप इतना अच्छे से याद कर लीजिए, इसके नोट्स लिख लीजिए जितना मैंने बनाए हैं, जूम करके देख लीजिएगा, स्टॉप करके देखिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बताया है कौन कौन से शब्द आएंगे, ताकि हमें जब हम इनके भेद पढ़ेंगे तो उनमें हमें क्या होगा,
हमें याद करने में आसानी रहेगी, हमें दिक्कत नहीं होगी कौन से शब्द कहाँ योग प्रयोग किए जाएंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल पे बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।